1000 साल पहले कुछ लोग धरती छोड़कर अंतरिक्ष में चले गए और उन्होंने लीग ऑफ फ्री वर्ल्ड्स नाम की एक यूनियन बना ली। उन्होंने कई ग्रहों पर अपना बसेरा किया। उन्हीं में से एक ग्रह था XT59, जो गहरे और खतरनाक दलदलों से भरा हुआ था। लेकिन इंसानों ने वहां भी एक शहर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस शहर में सब कुछ एक सख्त कंट्रोल सिस्टम के तहत चलता था। हर कोई बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। हर बातचीत पर नजर रखी जाती थी, यहाँ तक कि किसे शादी करनी है और कौन सी नौकरी करनी है ये भी सिस्टम तय करता था। क्रिस्टी को जो नौकरी दी गई थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, और जिसे पति बनाया गया उसे तो वो और भी ज्यादा नफरत करती थी। इसलिए उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और शहर से भाग गई। लेकिन जैसे ही वो भागी, तुरंत पकड़ी गई। क्रिस्टी के साथ 8 और कैदियों को एक खास जेल में ले जाया गया, जहाँ उन्हें कुछ मिनट तक दीवार के सामने खड़ा किया गया ताकि उन्हें स्कैन किया जा सके। जांच के दौरान एक 10वां कैदी भी लाया गया, जिसका सिर कपड़े से ढका हुआ था। तभी जेल का कैप्टन उन्हें उनकी सजा सुनाता है। जैसे बाकी कैदियों के साथ होता था, उन्हें भी शहर के बाहर छोड़ दिया गया जाएगा। अगर वे 300 किलोमीटर पूरब की ओर सफर कर पाए तो शायद उन्हें आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस मिल जाए, एक ऐसी जगह जहां उन्हें माफी और आजादी मिल सकती है। इसके बाद सभी कैदियों को बाहर ले जाया गया। जिस आदमी के सिर पर कपड़ा था, कप्तान ने उसका कपड़ा हटाया और तभी सबको पता चला कि वो आदमी अर्विन है। जाने से पहले गार्ड्स ने एक सप्लाई बॉक्स छोड़ दिया। तभी जमीन हिलने लगी और वहां से एक भयानक जीव निकला। उसकी शाखाओं जैसी बॉडी हिलती रही, फिर वो गायब हो गया। अर्विन ने बोला कि वो एक 100 वॉट है, जो जमीन में होने वाली हलचल को महसूस करके हमला करता है। फिर उसने बॉक्स खोला। ये देखते ही बाकी लोग उसे लूटने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अर्विन ने सिर्फ एक चाकू उठाया और क्रिस्टी से कहा, जो तुमने उठाया है वो सब फालतू है, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी एक आदमी युस्त ने बॉक्स बंद कर दिया और बोला, तुम सब दलदल में नहीं बच सकते, इसलिए मुझे फॉलो करो। लेकिन अर्विन और क्रिस्टी ने मना कर दिया। उन्हें आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस पर यकीन था, जबकि युस्त को नहीं था। एरविन ने युस्त से कहा कि उसे उसका हिस्सा दे दो, लेकिन युस्त ने मना कर दिया। एरविन ने फिर कैम को पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर उसे उसका हिस्सा नहीं मिला तो वो उसे मार देगा। युस्त के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि अगर वे आपस में अभी लड़ते तो ऑफिसर उन्हें गोली मार देते। इसलिए उसने एरविन को खाना और औजार देने का फैसला किया। लेकिन एरविन ने उसे सिर्फ वो बॉक्स मांगा जिसमें सामान रखा था। युस्त ने ये बात मान ली। क्रिस्टी चाहती थी कि मरिया भी उनके साथ चले, लेकिन एरविन ने साफ मना कर दिया। फिर उसने समझाया कि सिर्फ 2 लोगों की टीम ही सर्वाइवल के लिए सबसे सही होती है। क्रिस्टी को शक हुआ कि एरविन ये सब पहले से सोचकर आया है। एरविन ने एक रस्सी से डिब्बे को अपनी कमर से बांध लिया और उसे घसीटते हुए क्रिस्टी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद लैला उनके पास आई और उनके साथ चलने की बात कही। उसने वादा किया कि वो अपना सामान भी शेयर करेगी। एरविन सोच ही रहा था कि तभी किसी ने अचानक गोलियां चला दी। एरविन और क्रिस्टी चट्टानों के पीछे छुप गए। फायरिंग रुक गई, लेकिन लैला को कोई गोली नहीं लगी, जिससे एरविन को समझ में आ गया कि निशाना उसी पर था। एरविन ने लैला से कहा कि वो चली जाए, क्योंकि उसी की वजह से हमला हुआ है। लैला गुस्से में अपने ग्रुप की तरफ लौट गई। फिर एरविन और क्रिस्टी ने जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ना शुरू किया और डिब्बे को अपने पीछे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही वे मैग्नेटिक रिज के पार पहुंचे, एरविन खड़ा हो गया, क्योंकि अब वहां कोई उन पर फायरिंग नहीं कर सकता था। वो चट्टानों के पीछे छिप गया और सामने वाले ग्रुप पर नजर रखने लगा। तभी उसे पता चला कि उनके ग्रुप में से एक कैदी गायब है। उसी वक्त एक लाइट जल उठी, जो संकेत देती थी कि शहर में तोप चलाई गई है, यानी किसी कैदी को पीछे छोड़ दिया गया और उसे मार दिया गया है। क्रिस्टी ने एरविन से पूछा, क्या वो आइलैंड सच में हैं? एरविन ने बस इतना कहा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसने ये भी बताया कि उसे इन दलदली इलाकों की अच्छी जानकारी है। लेकिन क्रिस्टी को यह बात अजीब लगी, क्योंकि एरविन ने पहले कभी इन इलाकों का सफर किया ही नहीं था। इसी बीच दूसरी तरफ शहर में कैप्टन प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। प्रेसिडेंट नाराज था क्योंकि एरविन को मारने में नाकाम रहे थे। तब एक बड़ा राज सामने आया। जो कैदी पीछे छूट गया था वो असल में भेष बदला हुआ एक ऑफिसर था, जिसका नाम मतियस था। उस तोप का हमला सिर्फ कैदियों को धोखा देने और गुमराह करने के लिए किया गया था। कुछ समय बाद क्रिस्टी और एरविन ने रुकने का फैसला किया। तभी अचानक जमीन से बिजली जैसी चमकती हुई एक टेंटिकल निकली और क्रिस्टी पर हमला करने वाली थी, लेकिन एरविन ने अपनी शर्ट लेकर छलांग लगाई और उस टेंटिकल को रोक लिया। टेंटिकल एरविन के शरीर को लपेटने लगी और उसकी छाती को बुरी तरह घायल कर दिया। ये देखकर क्रिस्टी ने चाकू उठाया और उस जमीन से निकली टेंटिकल को नीचे से काट दिया। जैसे ही कट लगा, वो डरावना जीव तुरंत मिट्टी में वापस चला गया। फिर एरविन ने उस कटी हुई टेंटिकल को हथियार के तौर पर अपने पास रख लिया। इसके बाद क्रिस्टी ने एरविन के सीने पर लगे घाव को साफ किया। तभी पीछे से युस्त और उसका ग्रुप वहां आ गया। युस्त ने बॉक्स चुराने की कोशिश की, लेकिन एरविन ने उसी कटी हुई टेंटिकल को कोड़े की तरह घुमाकर उसे पीछे हटा दिया। युस्त का ग्रुप डरकर वापस चला गया और एरविन और क्रिस्टी आगे बढ़ते रहे। कुछ घंटों बाद एरविन ने देखा कि युस्त का ग्रुप अब भी उनका पीछा कर रहा था। क्रिस्टी ने पूछा, अगर युस्त को आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस पर यकीन नहीं है तो फिर वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है? एरविन ने बोला कि शायद वो रॉटन बैंक जा रहा है, एक पुराना जेल जैसा इलाका जहां समाज से निकाले गए लोग रहते हैं। अचानक एरविन ने देखा कि जमीन से एक 100 वॉट नाम का जीव बाहर निकल रहा है। उसने क्रिस्टी को तुरंत जमीन पर लेटने और बिल्कुल न हिलने को कहा। दूसरी ओर देखे तो युस्त का ग्रुप चलता रहा,
जिससे जमीन में हलचल हुई और 100 वॉट ने हमला शुरू कर दिया। युस्त ने सबको रुकने को कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। 100 वॉट जोर से जमीन फाड़कर बाहर निकला और अपनी शाखाओं से हमला करने लगा। ज्यादातर लोग किसी तरह बच निकले, लेकिन मरिया और जो उसकी पकड़ में आ गए। तभी जो ने फुर्ती दिखाते हुए चाकू निकाला और खुद को और मरिया को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया, पर जीव ने खुद को फिर से बना लिया और एक भयानक आकृति में बदल गया। युस्त सबको शांत रहने को कहता रहा, लेकिन केमे डर कर भागने लगा। जीव की एक शाखा ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जमीन के नीचे ले गए। इधर दूसरी तरफ बेस कैंप पर प्रेसिडेंट ऑफिसर से कहता है कि अरविंद को जिंदा पकड़ कर लाओ। अगर वो लोग नाकाम रहे तो सबको कैदी बना दिया जाएगा। कुछ समय बाद जब अरविंद और क्रिस्टी आराम कर रहे थे, तभी क्रिस्टी को अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बड़ी सी बादल जैसी चीज, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे जीव थे, उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। क्रिस्टी भागने लगी, लेकिन अरविंद ने उसे पकड़कर रोका और उसकी जान बचाने के लिए उसे डिब्बे के अंदर ले गया। सारे जीव बॉक्स के ऊपर से गुजरते रहे, लेकिन बॉक्स इतना मजबूत था कि वो टूटा नहीं। दोनों उसके अंदर सुरक्षित रहे। जब सब शांत हुआ तो वे बाहर निकले और बिना डिब्बे के आगे बढ़ने लगे। जल्दी ही वे असली दलदलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने लकड़ी की लंबी छड़ियों से पहले जमीन को परखा और फिर सावधानी से आगे कदम रखते गए ताकि वे दलदल में न धंस जाएं। उधर युस्त का ग्रुप भी उसी इलाके में पहुंच गया। मरिया ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए युस्त ने सबको रुकने का आदेश दिया, पर लैला ने इसका विरोध किया और बोला कि अगर वो रुके तो अरविंद का पीछा नहीं कर पाएंगे। लेकिन युस्त को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुस्से में लैला ने रस्सी काट दी और अकेले निकल पड़ी। युस्त ने उसका पीछा किया और सीधा दलदल में गिर गया। लैला उसकी हालत पर हंसने लगी, जबकि युस्त मदद की भीख मांग रहा था। जो उसे बचाना चाहता था, लेकिन लैला ने उसे रोक लिया। उसने समझाया कि अरविंद को इस इलाके की पूरी जानकारी है, इसलिए सबको युस्त की जगह अरविंद का पीछा करना चाहिए। ज्यादातर लोग लैला की बात मान गए और उसके साथ चले गए, लेकिन यान वहीं रुका और युस्त को बाहर निकालने में मदद की। रात को अरविंद और क्रिस्टी एक जगह पर कैंप फायर लगाकर बैठे थे। तभी अरविंद ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि वो पहले प्रेसिडेंट का सलाहकार था, लेकिन जब उसने सरकार की भ्रष्टाचार से जुड़ी कुछ सच्चाइयों को उजागर करने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया गया और कैदी बना दिया गया। अरविंद ने बताया, मैंने खुद ही सरेंडर किया था ताकि मुझे सजा मिले और मैं सिस्टम से बाहर हो जाऊं। मुझे पता था कि मेरे बिना वो सिस्टम नहीं चलेगा। इसी वजह से प्रेसिडेंट अब उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। इस बीच शहर में कैप्टन को पता चला कि सिस्टम में खराबी आ रही है, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सिर्फ अरविंद को ही पता था कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद लैला के ग्रुप को दूर 2 लोग दिखाई दिए। उन्हें लगा कि वे अरविंद और क्रिस्टी हैं, इसलिए वे उनकी ओर बढ़ गए, लेकिन असल में वे 2 कैदी थे जो बहुत समय से वहां फंसे हुए थे और अब नरभक्षी बन चुके थे। उन्होंने तुरंत हमला किया और मरिया को पकड़ लिया। बाकी सब भाग गए। दूर से क्रिस्टी ने मरिया की चीखें सुनी और वापस जाना चाहा, लेकिन अरविंद ने मना कर दिया। कुछ ही देर में मरिया की चीखें बंद हो गईं। उसकी पत्थर से हत्या कर दी गई। क्रिस्टी एक जगह में बैठ गई और सोचने लगी कि इतनी भयानक सजा सोच भी कौन सकता है। तभी अरविंद ने कबूल किया कि ये सजा उसी ने बनाई थी। क्रिस्टी को गुस्सा आ गया और उसने अरविंद को दरिंदा कह दिया, लेकिन अरविंद ने शांत होकर जवाब दिया कि जब ये सजा लागू की गई थी तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया था, इसलिए सभी लोग उतने ही दोषी हैं। क्रिस्टी चुप हो गई और अरविंद के साथ यात्रा जारी रखने का फैसला किया। तब उसने बताया कि कैप्टन ने उसे अरविंद की हत्या करने के बदले आजादी का वादा किया था, लेकिन उसने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। उधर युस्त और यान ने लैला के ग्रुप को ढूंढ लिया। जैसे ही युस्त ने लैला का गला पकड़ा, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैप्टन ने उसे आजादी का वादा किया था अगर वो अरविंद को मार दे। लोग ये सुनकर सोच में पड़ गए। तभी लैला ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो गिर पड़ी। उसने देखा कि जमीन से निकले जाले जैसे धागे उसके पैर को पकड़ चुके थे। कुछ ही सेकंड में और भी धागे निकलकर लैला को पूरी तरह लपेटने लगे। अब वो न तो हिल पा रही थी और न ही सांस ले पा रही थी। लैला की मौत हो गई और इसकी जानकारी कैप्टन को मिल गई। उसने मटियस को बताया कि उसके पास एक पुराना हथियार है जो दलदली इलाके में भी असरदार है। फिर उसने वो हथियार मटियस को देकर उसे वहां भेज दिया। कुछ समय बाद यान क्रिस्टी और अरविंद के पास आया और बोला कि उसने अपना ग्रुप छोड़ दिया है। अरविंद को उस पर भरोसा नहीं हुआ। तभी किसी ने अरविंद के सिर पर वार किया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसे और क्रिस्टी को बाकी बचे 3 कैदियों ने पकड़ लिया था। युस्त ने बताया कि वे अब रोटेन बैंक के पास हैं, लेकिन वहां जाना खतरनाक है क्योंकि वहां घात लग सकती है। अरविंद ने क्रिस्टी से बोला कि वो अकेले आगे बढ़ जाए, लेकिन क्रिस्टी ने इनकार कर दिया और उसे किस कर लिया। फिर युस्त ने अरविंद को उठाया और उसे कंधे पर लेकर किसी ऑफिसर से सौदा करने की उम्मीद में निकल पड़ा। रोटेन बैंक में मटियस और 2 ऑफिसर पहुंच चुके थे। उन्होंने कुछ छिपे हुए कैदियों को बेहोश कर दिया और एक कैदी से पूछताछ की, लेकिन कोई नई जानकारी नहीं मिली। तभी अचानक अंधेरे में एक कैदी ने उन पर हमला कर दिया और एक ऑफिसर मारा गया। मटियास और दूसरा ऑफिसर तुरंत जवाबी हमला करते हैं और कई कैदियों को मार गिराते हैं। वहीं बाहर जो अकेला भटक रहा था, तभी 100 वॉट के कांटे उसे घेर लेते हैं। ऑफिसर जब बाहर जाकर देखता है तो वही जानवर उसे पकड़ लेता है और खींच लेता है। इस झगड़े में ऑफिसर का हथियार गलती से चल जाता है और गोलियां जो को लग जाती हैं। इस बीच युस्त और अरविंद एक गुप्त रास्ते से रोटेन बैंक के अंदर गए। युस्त ने अरविंद को छिपा दिया और खुद मटियास के पास गया सौदा करने के लिए। मटियास ने अपनी बंदूक युस्त को सौंप दी ताकि भरोसा बना रहे, लेकिन जब वो अरविंद को देखने गया तो अरविंद वहां नहीं था।
माटियस ने स्कैनर से एरविन की जगह पता की, लेकिन युस्त को नहीं बताया। युस्त उसे ढूंढने निकला, तभी मटियस उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर युस्त ने पहले गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक खाली थी। मटियस ने उस पर 2 गोलियां चलाई और उसे गिरा दिया। मटियस को लगा एरविन पर्दे के पीछे छिपा है, लेकिन जब उसने पर्दा हटाया तो वहां एरविन नहीं बल्कि येन और क्रिस्टी थे। मटियस ने यान को मार दिया और क्रिस्टी को पकड़ लिया। उसने धमकी दी कि अगर एरविन बाहर नहीं आया तो वो क्रिस्टी को मार देगा। उसी वक्त जो भी एक ऑफिसर की बंदूक लेकर छिपते हुए बिल्डिंग में घुस गया। वो एरविन से मिला और दोनों ने एक प्लान बनाया। फिर एरविन छिपने की जगह से बाहर आया और सरेंडर करने को तैयार हो गया, लेकिन शर्त रखी कि क्रिस्टी को छोड़ दिया जाए। मटियस ने क्रिस्टी को छोड़ तो दिया, लेकिन जैसे ही वो एरविन को गोली मारने वाला था, युस्त अचानक आ गया और पीछे से मटियस के सिर में चाकू घोंप दिया। मरते वक्त मटियस की बंदूक चल गई और क्रिस्टी को लग गई, लेकिन वो असली गोली नहीं थी, सिर्फ बेहोश करने वाला इंजेक्शन थी। इसके बाद एरविन ने दर्द से तड़प रहे युस्त का शुक्रिया अदा किया। युस्त ने बोला कि वो अब और नहीं जीना चाहता, इसलिए उसने मटियस की जहर वाली कैप्सूल मांगी और एरविन ने उसे दे दी, जिससे युस्त को शांत मौत मिल सके। कुछ समय बाद क्रिस्टी, एरविन और जो समंदर किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने कुछ छोटे छोटे टापू देखे, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं था। जो ने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन एरविन ने गौर किया कि वे टापू हिल रहे हैं। मतलब वो असली टापू नहीं थे, वो दलदल की बनी हुई स्वैम्प कारपेट थी, जो इंसानों का वजन सह सकती थी। तीनों ने मिलकर एक टापू चुना और डंडों की मदद से उसे किनारे से दूर धकेल दिया। उधर शहर में प्रेसिडेंट कैप्टन को उसकी नाकामी का जिम्मेदार ठहरा रहा था। तभी सिस्टम फेल होने लगा। कैप्टन ने आखिरी कोशिश में एक और ऑफिसर को एरविन के पीछे भेजा। समंदर में जो को समझ आया कि उसकी चोट से बहुत खून बह रहा है और वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। मौत का इंतजार करने की बजाय उसने समंदर में छलांग लगाई और बाकी दोनों को अलविदा कहा। तभी एक डरावना जीव उसे नीचे खींच कर ले गया। कुछ घंटे बाद एक एयरक्राफ्ट में ऑफिसर एरविन और क्रिस्टी तक पहुंच गया, लेकिन सिस्टम के फिर से फेल हो जाने के कारण एयरक्राफ्ट समंदर में गिरकर डूब गया। अब एरविन और क्रिस्टी को यकीन हो गया कि उनका प्लान काम कर गया है। सरकार का सिस्टम अब गिर रहा था। वे खुशी मनाने लगे, लेकिन तभी सामने एक विशाल झरना दिखा। एरविन ने अपने साइंटिफिक ज्ञान से एक कोकून बनाया और दोनों ने सांस रोक ली और पानी ने उन्हें नीचे फेंका। कुछ समय बाद लहरें उन्हें एक नई जमीन पर ले आईं। वहां सब कुछ सुनसान लग रहा था। एरविन को पता था कि उस जगह एक सीक्रेट मिलिट्री बेस छिपा हुआ है, लेकिन पासवर्ड का आखिरी अंक उसे याद नहीं था, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ने खुद चुना था। सिर्फ 2 कोशिशों का मौका था। एरविन ने रेत पर संभावनाएं गिना शुरू किया। तभी क्रिस्टी ने बोला कि उसे वो आखिरी बात याद करनी चाहिए जो प्रेसिडेंट ने पासवर्ड डालने से पहले कही थी। एरविन कंट्रोल पैनल पर गया। पहले उसने जानबूझकर एक गलत कोड डाला ताकि सिस्टम टेस्ट हो सके। फिर उसने वो कोड डाला और तभी पहाड़ की दीवार में एक रास्ता खुल गया। दोनों अंदर गए और वहां एक एयरक्राफ्ट तैयार था, लेकिन एरविन ने बताया कि उसमें सिर्फ एक सीट है, इसलिए क्रिस्टी को अकेले जाना होगा। लेकिन क्रिस्टी ने बोला कि वो एरविन से प्यार करती है और उसके बिना नहीं जाएगी। उसने उसे चूम लिया। कुछ मिनट बाद दोनों एक ही सीट पर बैठकर उड़ान भर चुके थे। आखिरकार वे एक नए ग्रह पर पहुंच गए। लीग ऑफ फ्री वर्ल्ड्स को अब XT-59 सिस्टम के अत्याचारों के बारे में पता चल चुका था। उन्होंने वहां की जनता को आजाद करने के लिए फोर्स भेजी। 10 साल बाद वहां एक नया सिस्टम बना, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकला। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।